Good afternoon, dear student. Today I am going to teach the lady executive lesson number 14. So today you have to watch from here. Later Sheila shifted to Zenith Life Insurance. So this paragraph I have taught till here. So today must watch from here. She believes that professionals should be given full responsibility and it is a way of empowering them. She believes, she मतलब कौन? शीला believes करती थी, भरोसा करती थी that कि प्रोफेशनल्स जितने भी व्यावसायिक लोग हैं, प्रोफेशनल जो है अपने कर्तव्य को लेकर कर्तव्यनिष्ठ हैं, शुड बी गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पूरी जिम्मेदारी देना चाहिए. सॉरी, इट इज़ अ वे ऑफ एम्पावरिंग देम. यह एक तरीका है, एक वे हो सकता है एम्पावरिंग देम, उनको एम्पावर करने की, उनकी शक्ति को बढ़ाने का. व्हेन यू डेलीगेट, द मीनिंग ऑफ डेलीगेट इज गिव पार्ट ऑफ योर वर्क और अथॉरिटी टू समबडी इन अ लोअर पोजिशन. मतलब अपने काम के हिस्से को निचले स्तर पर लेके जाना. When you delegate and decentralize, जब किसी व्यक्ति को आप डेलीगेट करते हैं, लोअर पोजीशन पे ले जाते हैं, उसको सेंट्रलाइज न करके डिसेंट्रलाइज करते हैं, तब यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग टीम. तब आप सही दिशा में एक टीम का निर्माण करते हैं. मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को उसके खुद के काम को करने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तब वह अच्छे से काम करता है. जब वह दूसरे पर निर्भर रहता है तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता. इसका मतलब यहाँ पर यही है. दिस न्यू असाइनमेंट वाज अ चैलेंजिंग. यह जो नया असाइनमेंट था, वर्क था, कार्य था, जॉब था, यह एक चैलेंजिंग था. वन एज देयर वर ऑलरेडी अदर मेजर प्लेयर इन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इस प्राइवेट सेक्टर में पहले से ही अधिक लोग इसमें प्लेयर्स के रूप में, खिलाड़ी के रूप में हैं. शैला प्रसाद अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ हर प्रेस थ्रू शेयर सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन. शैला प्रसाद अर्न कमाई द रिस्पेक्ट सम्मान ऑफ हर पीयर्स अपने दोस्तों से, थ्रू शेयर सिंसियरिटी डेडिकेशन दिखाने से, क्या सिंसियरिटी और डेडिकेशन दिखाने से. She was one of the very first lady executive in the non-banking financial sector. वह non-banking financial sector की पहली लेडी एग्जीक्यूटिव मतलब महिला कार्यकारी अधिकारी थी. बट शी डिड नॉट फेस एनी जेंडर बायस सच एज, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी लिंग को लेकर के मतलब महिला पुरुष का भेदभाव उनके साथ नहीं किया गया. इट इज़ ट्रू दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इनकरेज वीमेन एट द हेम ऑफ अफेयर्स. ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे संस्था ऐसी हैं जो आज भी औरतों को उनकी हौसला बढ़ाने का काम नहीं करती है. इट इज़ यूजली सेड दैट इन द कॉरपोरेट सेक्टर वीमेन हिट द ग्लास सीलिंग एंड दे कैन नॉट क्लाइंब द प्रोफेशनल लैडर बियॉन्ड अ पॉइंट. ऐसा कहा गया है कि इट इज़ यूजली सेड, ऐसा कहा गया है इन द कॉरपोरेट सेक्टर, व्यवसाय के क्षेत्र में, वीमेन हिट द ग्लास सीलिंग. ग्लास सीलिंग का मतलब यहाँ पर है अ वर्चुअल बैरियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स वीमेन प्रोफेशनल एडवांसमेंट. एक वर्चुअल बैरियर होता है, बाधा, जो औरत पार कर सकती है. तो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ यूजली सेड द कॉरपोरेट सेक्टर वीमेन हिट द ग्लास सीलिंग एंड दे कैन नॉट क्लाइंब द प्रोफेशनल लैडर बियॉन्ड अ पॉइंट. वह लैडर मतलब होता है रास्ता, सीढ़ी, रास्ता. तो वह उस चीज़ को प्राप्त कर सकती है औरतें अगर उन्हें सही प्रकार से पॉइंट, सही दिशा निर्देश मिले तो वह उस चीज़ को, उस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकती है. बट शैलास मेटियोरिक राइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रूफ दैट द माइंडसेट एट द टॉप इक्वल्स ऑफ पावर इज चेंजिंग. लेकिन शैला प्रसाद का जो मेटियोरिक राइज मतलब उद्भव था, आगे की तरफ बढ़ना था, बढ़ाव था, इज इन हर ऑर्गेनाइजेशन, उनके क्षेत्र में, उनके फील्ड में, इज अ प्रूफ, यह एक सबूत है दैट द माइंड सेट, आदमी का जो माइंड सेट होता है एट द टॉप,
जब ऊंचाइयों पर जाता है तो इकोइंस का मतलब ग्रुप ऑफ सेलेक्ट पीपल, तो वह उन लोगों में शामिल हो जाता है आप पावरिंग द चेंजिंग, जो शक्ति के द्वारा परिवर्तन करते हैं, अपने पावर के द्वारा चेंजिंग करते हैं। पहला है जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। बेंट ऑफ माइंड का मतलब है इंटरेस्ट, नेचुरल स्किल, मतलब प्राकृतिक रूप से प्रदत्त गुण, उसको कहते हैं बेंट ऑफ माइंड। शैला हैज अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। शैला के पास एक प्राकृतिक शक्ति थी। एंड शी बिलीव्स इन वर्किंग सिंसियरली फॉर सोशल काजेज। शी बिलीव्स, वह भरोसा करती थी इन वर्किंग काम में सिंसियरली तरीके से फॉर सोशल काज, सामाजिक कारणों के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए वह काम करना चाहती थी। इट इज एन इनर कॉलिंग, यह उनके अंदर की आवाज़ थी। शी इज़ ब्लेस्ड एंड इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ, शी डज नॉट एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड to the less privileged and the needy. Now look very carefully. She is blessed. उनको वो आशीर्वाद प्रदत्त है, उनको आशीर्वाद के रूप में सब मिला है। And it is all a vast, उनका जो कार्यक्षेत्र है बहुत बड़ा है। If she does not extend अ हेल्पिंग हैंड, यदि वह विस्तार नहीं करेंगी, अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हेल्पिंग हैंड नहीं बढ़ाएंगी, टू द लेस प्रिविलेज, जिनको कम सम्मान मिला है, एंड द नीडी लोगों के लिए, आवश्यकता ज़रूरतमंद लोगों के लिए। सो शी सेट अप अ जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट इन 2000 एंड स्टार्ट एन ऑर्फनेज। इसलिए उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए एक जेनिथ चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था का निर्माण किया, जो स्टार्ट हुआ 2000 में, सन 2000 में स्टार्टेड एन ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चों के लिए था। द ट्रस्ट रन्स 3 स्कूल इन नियर बाई विलेज। जो ये संस्था थी वह आसपास के गाँवों में 3 स्कूल चलाते थे। टू एम्पावर रूरल वीमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यह लोगों की शक्ति को एम्पावर करने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं थी बिलो पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा से नीचे लाइन के थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन फॉर्म्ड एंड ईच ग्रुप इज गिवन लोन्स एंड ग्राफ्ट्स फॉर बैंक्स। इन्होंने वहाँ के जो निचले स्तर की गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं थी उनको इनकरेज किया, और इस ग्रुप में उन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए बैंक से लोन भी ग्रांट्स करवाया। Shila's husband Prasad is a firm believer in the quality of men and women and is extremely understanding and supportive of his wife in all her activities. शीला के जो हस्बैंड थे प्रसाद, जिनका नाम था, इज अ फर्म बिलीवर, एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, मतलब एंड वीमेन, महिला और पुरुष की समानता को लेकर के, कि दोनों लोग में बराबरी है, कोई भेदभाव नहीं है, वो भी ऐसा चाहते थे। एंड इज एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों में एक अद्भुत विश्वास था, अंडरस्टैंडिंग था, एंड सपोर्टिव थे ऑफ हिज वाइफ इन ऑल हर एक्टिविटी, अपनी पत्नी के सारे कामों में वो सपोर्टिव थे। द कपल्स सन वाज बॉर्न इन द मिडिल ऑफ हर hectic career and she went back to work after 2 months. जब उनका करियर पराकाष्ठा पे था उसी समय उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर से देख लेते हैं। द कपल्स सन वाज बॉर्न इन द मिडिल ऑफ हेक्टिक करियर एंड शी वेंट बैक टू द आफ्टर 2 months। जन्म के 2 महीने बाद फिर वो काम पे चली गई। शीलास फील्स दैट one cannot always be so professionally aggressive that one overlooks the fundamentals of family life. वो कहती हैं उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वन कैन नॉट ऑलवेज बी सो प्रोफेशनली, किसी को इतना प्रोफेशनली नहीं हो सकता, एग्रेसिव नहीं हो सकता, दैट वन ओवरलुक्स द फंडामेंटल्स ऑफ फैमिली लाइफ, जो परिवार की ज़रूरतों को भी दरकिनार करके अपने काम पे ध्यान देता हो। बैलेंसिंग द 2 different roles in art and the beauty lines effective of management in time and prioritizing one task, मतलब बैलेंसिंग द 2 different roles, यहाँ 2 different roles हैं, एक परिवार का और एक काम का, दोनों को बैलेंस करके मैनेज करके टाइम को प्रायोरिटाइजिंग का मतलब
प्रीऑरिटाइजिंग का मतलब होता है पुटिंग टास्क इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस, किसी काम को क्रम में उसके महत्व के आधार पर व्यवस्थित करना। शीला's पर्सनालिटी इज अ हारमोनियस blend of the traditional and the modern, and she is the perfect role model to the any aspiring career women। शीला की जो पर्सनालिटी थी हारमोनियस मतलब बहुत ही भिन्नता थी उसमें, ब्लेंड झुकाव था, ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न वर्तमान के और वर्तमान की और जो नए एस्पायरिंग करियर वुमेन थी, जो अभी न्यू जो औरत अब बिजनेस में कुछ अलग करना चाहती थी, उनके लिए वह प्रेरणा थी। सी वांट्स टू एक्ट अ कैटालिस्ट अ पर्सन हु कॉज अ चेंज। शी वांट्स टू एक्ट अ कैटालिस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड she has learned to be the dynamic and set trends। she wants to act, वह काम करना चाहती थी। अ कैटालिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कॉज चेंज, जो परिवर्तन चाहता है समाज में। इन अ ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज, वो सकारात्मक चेंज चाहती थी। इन द इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट मतलब उस पर्यावरण में जहाँ वह रहती थी। एंड शी हैज़ लर्न टू बी डायनेमिक सेट ट्रेड्स, उन्होंने यह सीखा था कैसे डायनेमिक कुछ अलग प्रकार से सेट ट्रेड्स मतलब होता है प्रचलन को समाज में व्याप्त किया जा सकता है, मतलब शीला प्रसाद। ये लेसन आपका फिनिश हो गया द लेडी एग्जीक्यूटिव, और इसका क्वेश्चन आंसर हम कल करवाते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।